इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के एक शॉर्ट ट्रिक देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम संदीप दान है, मैं IIT BHU पास आउट हूँ। चलिए तो इसमें बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और किस टाइप की ट्रिक को यूज करके उन क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक तो आप लोगों के पास क्वेश्चन जो आएगा वो होगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए या बॉन्ड लेंथ कंपेयर करिए। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के अलावा बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करिए। 3-4 मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएंगे, आयंस दे दिए जाएंगे और उनकी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करने को क्वेश्चन रहेगा। या उसके अलावा जो मेनली क्वेश्चन रहता है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर को कंपेयर करिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अपने को मिलते हैं। ठीक है, इन 3 पॉइंट पे बेस्ड या पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पे बेस्ड। ठीक, तो इनको करने के लिए या तो ज्यादातर बच्चे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर या पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखते हुए पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अगर एक छोटी सी चीज अगर आप दिमाग में रख लोगे तो आप बड़े आराम से उसको कर पाओगे। अगर आपको MOT नहीं भी आती है तो भी आप कर लोगे। ठीक है, हाँ बस मेरी कंडीशन ये है कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो जो अपने कोर्स में जो चीजें हैं H2 से लेकर के F2 तक, MOT जो अपने कोर्स में है वो H2 से लेकर F2 तक ही अप्लाई करनी होती है। ठीक है, यानी इस एटॉमिक नंबर्स के बीच में आने वाले डाई एटॉमिक स्पीसीज के लिए। ठीक है, H2 से F2 तक डाई एटॉमिक स्पीसीज जो होंगी या आयंस होंगे, ठीक है, उसके लिए हमें ये MOT अप्लाई करनी है। या थोड़ा बहुत देखोगे तो NO हो जाएगा, NO प्लस हो जाएगा, CO हो जाएगा। ठीक है, तो H2 से F2 या NO प्लस CO वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला शॉर्टकट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। हालांकि अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से कोई ना कोई ट्रिक देते ही हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर इसको फॉलो करते हो तो आप देखिए इसको। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मेरी शॉर्टकट जो है वो है कि आप पहले लिखिए बाबा 3 BB 3 NTBB, बाबा ट्रिपल BB ट्रिपल NTBB। ठीक, अभी ये NTBB क्या होता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन चलो है बाबा ट्रिपल B ट्रिपल A। ठीक है, इस चीज को आप लिख लो। ठीक, अब जिसके लिए भी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, मान लो आपको O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो O2 के बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए आप लोग इसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को काउंट कर लो। इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए ऑक्सीजन में 8 प्लस दूसरे ऑक्सीजन में 8, यानी इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 16। ठीक है, तो इन 16 को आप लोग 2-2 के पेयर में इसके नीचे रख दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 2 2 2, ये हो गए 8 10 12 14 16। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, B और A के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में कैंसल आउट कर दें। ठीक है, B A कैंसल। ठीक है, ये 6 B में है और ये 2 जो है वो A में है। ठीक है, इसका आप डिफरेंस लीजिए और B और A के जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर मुझे अगर लिखना है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा यहाँ पे 6 - 2/2, यानी ये हो गया 2। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, बाबा ट्रिपल B ट्रिपल A। ठीक, तो इसके अंदर आप लोग जो भी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस स्पीसीज के काउंट कर लोगे। उन इलेक्ट्रॉन को आप 2-2 के पेयर में इसके नीचे रखते चले जाओगे और B और A के इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हुए जो डिफरेंस बचेगा उस डिफरेंस को 2 से आप डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा हाथों हाथ। ठीक है, तो एक कुछ थोड़ी सी ट्राई आप लोग भी कर लीजिए। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके, आपको नहीं करना, आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है, जो जो मैंने यहाँ स्पीसीज आयंस लिखे हैं Li2 B2 C2 - CO O2 प्लस और एक और लिख दे रहा हूं Be2। ठीक है, इन आयंस का या इन स्पीसीज का आप लोग इस ट्रिक को यूज करते हुए एक बार बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करें। हाँ भाई, लिथियम का आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि किया होगा। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3 और इसका मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। ठीक है, अब इन 6 इलेक्ट्रॉन को आप लोग यहाँ पे 2-2 के पेयर में लिखेंगे, तो 2 2 एंड 2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, सिंपली 2 बचेगा लास्ट में, और ये जो 2 बच रहा है यानी 2 - 0/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। ठीक है,
अब बात करते हैं B2 की। B2 का बोरॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 5, ठीक है। तो इसका मतलब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, और इन 10 को अगर आप लोग रखोगे तो 2 2 2 2 8, और ये 10 हो गया। यहाँ पे ये 2 कैंसिल, ये आपस में 2 कैंसिल, या फिर 2 बच रहा है, और इसका 2 बचने का मतलब है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 - 0, ठीक है, 2 - 0/2, यानी इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, ठीक है। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 और 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन उसके चलते हुए, और -2 होने की वजह से आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो है 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हो रखे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखोगे तो 2 2 2 2 2 2 एंड 2, ये आपस में कैंसिल। यहाँ पे आप लोगों के पास बच रहा है केवल 6, ठीक है, केवल के 6 मतलब 6 बच रहे हैं जो बी में आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 6 - 0/2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ गया 3, ठीक। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 6 और 8 इसका सम भी बना 14, यानी सेम ऊपर वाली वैल्यू बन रही है, तो इसका भी जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 3। अब बात करते हैं O2+ की। तो O2+ में ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन थे 8, 8 दूनी 16, प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया है, तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 15, ठीक है। इसको आप जब रखोगे 2 2 2 एंड 2, ठीक है, ये यहाँ तक हुआ। उसके बाद फिर 2 2 2, ये हुए आपके पास 8 और 6 14। उसके बाद यहाँ पे 2, और क्योंकि 14 और सॉरी अपने को 15 ही तो करने थे, 8 10 12 14। अब एक जो बच रहा है, उस एक को आप लिखोगे एक के नीचे, ठीक है। तो ये पूरा आपस में कैंसिल, ठीक है। यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ जो है 1 आ रहा है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 6 - 1/2, और 6 - 1/2 यानी 2.5। O2+ का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, ठीक है। बेरिलियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हुए Be2 में टोटल हुए 8, इसका एटॉमिक नंबर 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो 2 2 एंड 2 एंड 2, ठीक है, ये 2 2 2 आपस में कैंसिल। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, आप देखोगे कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का डिफरेंस ही नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब है कि आप लोग बोलोगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इस तरीके से आप जो भी मैंने बोला था अभी, H2 से लेकर F2 तक, और NO+ वगैरह, CO जो अपने कोर्स के अंदर है, एटलीस्ट उनको बाबा BBB AA के थ्रू उनका बॉन्ड ऑर्डर आप लोग निकाल पाओगे। हाँ भाई, सेकंड मेरा जो शॉर्ट ट्रिक है वो है आप लोगों को ये बताने में कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पीसीज आइडेंटिफाई करनी होती है MOT के अकॉर्डिंग, और फिर वही आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं और लास्टली चेक करते हैं कि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अपने कोर्स में एक कंसाइज पार्ट है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है, तो उतनी मेहनत हमने अलग से करी हुई है, और हम लोग नंबर देख के बता देंगे कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देख के आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस चीज के लिए आपको क्या चीज दिमाग में रखनी होगी, उस चीज के लिए आपको बस एक इस छोटी सी बात को दिमाग में रखना है, ठीक है, कि पहले मैं पैरामैग्नेटिक का बोल रहा हूं। जितनी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो हर कोई जानता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो भी होंगी वो अपने आप में पैरामैग्नेटिक होगी ही होंगी, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होगा ही होगा, ठीक। तो पैरामैग्नेटिक की अगर बात करें तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो सारी की सारी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अपने कोर्स में जहां तक बात थी H2 से लेकर F2 तक, और वही CO, NO+ वगैरह की बात करूं अगर, ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑड इलेक्ट्रॉन नंबर या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर इवन नंबर है, तो इवन नंबर में आप लोग दो चीजें ध्यान रख लो, 2 नंबर याद कर लो मेरी तरफ से। एक नंबर याद रखो 10 और दूसरा नंबर याद रखो 16। 10 और 16 देखते ही पहचान लेना कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, अपने कोर्स में यहाँ तक इस पार्ट के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डायमैग्नेटिक की, ठीक है, तो डायमैग्नेटिक केस में आप लोगों को बस सिंपली इतना देखना है, 10 और 16 के अलावा, ठीक है,
इवन नंबर अदर देन 10, 16। 10 और 16 के अलावा बाकी जो इवन नंबर वाली स्पीसीज होंगी, ये कौन से इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हो आप लोग? टोटल इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ऑड नंबर फॉर्म में है पैरामैग्नेटिक, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 10 और 16 है तो भी पैरामैग्नेटिक, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो इवन नंबर में है 10 और 16 के अलावा, तो आप समझ जाना कि वो डायमैग्नेटिक है। क्या करना ही है यार, एक नंबर याद रखना, 10 एंड 16, 10 एंड 16। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ ऑड इलेक्ट्रॉन वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होगा, और 10 और 16 में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 होगा, क्योंकि वो फिर पेयर फॉर्म में ही, मतलब एक इवन नंबर की फॉर्म में ही वो अनपेयर्ड भी मिलेंगे। ठीक, तो 10 और 16 में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 और 16 में वो दो होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के केस में आपके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होगा। तो कई बार क्या होता है कि आपको कोई चेंज दे दिया जाता है, ठीक है, मान लो O2 से O2+ बनाते हुए दिखा दिया जाएगा, या कुछ ऐसा बोला जाएगा कि किस केस में मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा है या मैग्नेटिक मोमेंट घट रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां पे आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं इतनी उम्मीद सबसे करता हूं कि आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट या पैरामैग्नेटिज्म जो आता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा, तो उस केस में आपको ये चीज और हेल्प करेगी, ये भी ध्यान रख लेना। ऑड इलेक्ट्रॉन वालों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 10-16 वालों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा। बाकी डायमैग्नेटिक के केस में जो है वो तो मैं बता ही रहा हूं कि 10 और 16 के अलावा जो इवन नंबर वाला केस होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलो इसमें कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपसे क्लियर करता हूं। तो अपनी कॉपी पे इस क्वेश्चन को करिए, डिसाइड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्पीसीज। ये स्पीसीज मैंने आपको दी हुई है, वीडियो पॉज करिए और इनको करिए कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है, आपको जो बोला था वो मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज 10 एंड 16 वाली स्पीसीज ये आपके पास होंगी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और बाकी जो इवन नंबर में होंगे अदर देन 10 एंड 16, ठीक है, ये होंगे अपने पास डायमैग्नेटिक। तो C2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए 12 होने का मतलब ये हुआ डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वाले को मैं ब्लैक सर्कल से कर रहा हूं। N2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हुए 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये भी डायमैग्नेटिक। B2 इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 10 और इसके 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये है कि ये जो होगा, ठीक है, 10 वाला जो केस होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक, तो B2 अपने पास पैरामैग्नेटिक होगा। F2 की अगर बात करें हम लोग तो F2 के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 18 और 18 इलेक्ट्रॉन के नाते ये फिर डायमैग्नेटिक। ठीक है, इस वाले में आएगा। Li2 इसमें हुए 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होने के नाते फिर ये नीचे वाले केस में आएगा डायमैग्नेटिक में। O2 में इलेक्ट्रॉन हुए 16 इलेक्ट्रॉन होने के नाते ये जो आएगा वो आएगा पैरामैग्नेटिक में। उसके बाद O2+ में तो वैसे भी 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 वाला ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो भी होंगी वो तो सारी की सारी पैरामैग्नेटिक होंगी। O2- में 17 इलेक्ट्रॉन है, ये फिर पैरामैग्नेटिक होगा। O2 में 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो डायमैग्नेटिक वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये होगा आपके पास डायमैग्नेटिक। उसके बाद O2+ 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 इलेक्ट्रॉन होने के नाते ये फिर डायमैग्नेटिक की कैटेगरी में आएगा। CO इसमें 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन के नाते ये फिर डायमैग्नेटिक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है NO, तो NO में 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन हुए, 15 होने के नाते ये होगा पैरामैग्नेटिक। NO+ उसमें 15 थे, NO+ में हो गए 14 होने के नाते ये डायमैग्नेटिक। C2 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन के नाते ये फिर हो गया डायमैग्नेटिक, 14 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक। इसके बाद C2 2+ 12 थे, 2 चले गए हैं, 10 बच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन के चलते ये जो होगा ये होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग बड़े जल्दी
10 और 16, बस ये दो नंबर याद रख करके, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी पैरामैग्नेटिक होता है। 10 और 16 ये दो नंबर याद रख के बड़ा जल्दी से आप कर लोगे कि कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन जो है डायामैग्नेटिक है। तो अपना एक और क्वेश्चन आप ट्राई करिए इस ट्रिक को यूज करते हुए। इन विच ऑफ फॉलोइंग चेंज बोथ स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज इंक्रीजिंग ऑन गिवन चेंज। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों तरफ की जो स्पीसीज है वो पैरामैग्नेटिक हो, प्लस मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो चेंज होने पे इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं, ये भी आपको इस केस में देखना होगा। तो इसमें पहला चेन मैंने NO से NO प्लस के लिए दिया है, दूसरा चेन C2 2 प्लस से C2 माइनस के लिए दिया है, O2 से O2 माइनस के लिए दिया है और O2 प्लस से O2 के लिए दिया है। वीडियो को पॉज करते हुए जल्दी से इस चीज को एनालाइज करें, इसका आंसर बताएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। NO में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए वो हुए आपके पास 7 प्लस 8 15, और 15 से आप जा रहे हो 14 की तरफ, मतलब ये पैरामैग्नेटिक ऑड इलेक्ट्रॉन के नाते, 14 ये डायमैग्नेटिक। तो इसमें तो ये अपनी पहली कंडीशन ही नहीं मिल रही कि जिसमें दोनों तरफ की जो स्पीसीज है वो पैरामैग्नेटिक हो। ये पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा C2 2 प्लस, C2 2 प्लस में आपके पास इलेक्ट्रॉन है यही 12, 12 में से 2 गए 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और C2 माइनस में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है ये 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक तरफ 10 इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ 13 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें आप लोग देखोगे कि 10 वाला भी पैरामैग्नेटिक, 13 वाला भी पैरामैग्नेटिक, मतलब दोनों तरफ की स्पीसीज तो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, और इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। अभी बताया इवन नंबर वालों में जो 10 और 16 थे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन वालों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो एक बात क्लियर कट है कि पैरामैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, हालांकि दोनों पैरामैग्नेटिक हैं। O2 में इलेक्ट्रॉन हुए 16, O2 माइनस में हुए 17। सेम सिचुएशन इसमें है, 16 वाला भी पैरामैग्नेटिक है, 17 वाला भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इसके ऑड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 है और इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 है और इसका 1 है। मतलब इस कंडीशन में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अब बात आती है O2 प्लस से O2 की। तो O2 प्लस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 15 और O2 में है 16। 15 वाला भी पैरामैग्नेटिक ऑड इलेक्ट्रॉन के नाते, 16 वाला भी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे 1। ठीक है, 15 वाले में, ऑड वाले में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ 1, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए 2। इसका मतलब इस सिचुएशन में मैग्नेटिक दोनों तरफ पैरामैग्नेटिक भी है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब है कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो बढ़ भी रही है। ठीक है, तो ये 10-16 को याद कर लेने से बहुत कुछ अपने लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा, जो जेई एडवांस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं उनमें वो कुछ कंडीशन जोड़ देते हैं, जैसे लिख देंगे इफ हुन्स रूल इज नॉट फॉलोड, या लिख देंगे इफ sp इंटरमिक्सिंग डज नॉट टेक प्लेस। तो एक्चुअली वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नई कंडीशन दे देते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसको ना लेकर के वो कुछ कंडीशन दे देंगे, तो उस कंडीशन में ये शॉर्टकट काम नहीं आएंगे। फिर तो आपको प्रॉपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, वही काम आएगी। लेकिन जो जनरल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो इस शॉर्ट ट्रिक से जो है लग जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और कराना चाह रहा हूं। हाँ भाई, बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ जो आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्वियस बात है, वो बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है, तो जब आप एक बार बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं मोटी से, तो बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्वेश्चन तो वो उससे अपने आप ही रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, मैं इतनी उम्मीद तो आपसे करता हूं कि आप सबको पता होगा कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है।
ठीक है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एटम को ओवरलैप होने के लिए और ज्यादा नजदीक आना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना होगा तो एटम को और नजदीक आना होगा, जिसके चलते उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगी, ठीक है। और ऑब्वियस फैक्टर है कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना पड़े, डबल को तोड़ना पड़े तो डबल को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ट्रिपल को तोड़ने में और ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सिंगल को तोड़ना आसानी से टूटेगा, ट्रिपल को तोड़ना मुश्किल से टूटेगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घट रही है, और बॉन्ड लेंथ घटेगी वो एक अलग बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में रखें, और इस चीज के लिए आप इस चीज पे बेस्ड आप एक हल्का सा क्वेश्चन और करिए। हाँ भाई, तो एक हल्का सा क्वेश्चन आप लोग करिए, ठीक है। O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 2 माइनस, ठीक है। इनको अरेंज करना है आपको बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में और बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख कर लो, ठीक है। इनके बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। बाबा वाली जो अभी शॉर्ट ट्रिक दी है उसके अकॉर्डिंग से जल्दी से कर लो। हाँ भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। O2 प्लस में वही 16 में से एक गया, 15 इलेक्ट्रॉन है, और 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 2 2 8 10 12 14 और एक 15 इलेक्ट्रॉन रख दिए हम लोगों ने, ठीक है। 6 - 1 5 का गैप हुआ, और 5/2 किए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5, ठीक है। O2 का हम लोग वैसे निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 6 और ये 2, ठीक है। 6 - 2 करते हुए इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 2। O2 माइनस, इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन हुए, 17 हुए तो 2 2 2 2, ठीक है। फिर 2 2 2, फिर एक के नीचे 2 और 1, ठीक है। तो ये हो गए 8 10 12 14 16 और एक 17, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 6 माइनस करेंगे आप 3, तो 6 - 3 जब आप करते हुए लिखेंगे तो 6 - 3/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। फाइनली O2 2 माइनस 2 2 2 एंड 2, ठीक है। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हुए, ये 8 10 12 14 14 2 16 और 2 18, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग बी ए आपस में कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 6 है और यहाँ पे आपके पास 4 है, तो 6 - 4/2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आया आपके पास 1, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने बोला है कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के रिवर्स ऑर्डर में चलती है। बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है, मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी कम है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो होगा O2 प्लस की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर O2 की, फिर O2 माइनस की, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी O2 2 माइनस की, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर जिस ऑर्डर में चलेगा, ठीक है, उसी ऑर्डर में बॉन्ड स्ट्रेंथ चलेगी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में ये ऑर्डर होगा O2 2 माइनस से ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी O2 माइनस की, उससे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी O2 की, और इस सब में सबसे ज्यादा होगी O2 प्लस की, ठीक है। तो जनरली MOT बेस्ड जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए मैंने जो तरीका डिस्कस किया है, अगर आप इतना रिवाइज करके चले जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे, और वो भी जल्दी में लग जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को ये ट्रिक्स कुछ अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लेकर के एक बार लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट देखता हूं, और अगर आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो मैं बहुत सारे ट्रिक्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इवन फिजिकल केमिस्ट्री को लेके आपके सामने आता रहूंगा, लेकिन ये सब आप लोगों के रिस्पॉन्स पे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। चलिए कुछ नेक्स्ट ट्रिक नेक्स्ट वीडियो के लिए।